सीएसआर नेट एग्जाम में जीपीसीआर का पाथवे देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है और कॉलेरा एंड पर्टोसिस टॉक्सिन में नेगेटिव मार्किंग करवा के आते हो। रुक जाओ, आज जीपीसीआर का अल्टीमेट ब्रेकअप पैचअप रूल समझते हैं सिर्फ 50 सेकंड्स में। ये हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन अल्फा, बीटा, गामा के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। बीटा और गामा तो सच्चे लवर्स हैं, पर अल्फा है उनका कबाब में हड्डी। जब तक अल्फा के पास जीडीपी है, तीनों चिपके रहेंगे, पर जैसे ही जीपीसीआर रिसेप्टर पे लिगेंड बाइंड होता है, रिसेप्टर एक्ट्स एज अ जीईएफ। जीडीपी निकलता है, जीटीपी आता है और जी अल्फा तुरंत ब्रेकअप करके अकेले भाग जाता है। आजाद होते ही जी अल्फा जीटीपी अपने टारगेट इफेक्टर को एक्टिवेट करता है। अगर जी अल्फा एस है तो एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा और साइक्लिक एमपी बढ़ेगा। अगर जी अल्फा आई है तो एडिनिलाइल साइक्लेज ब्लॉक होगा और साइक्लिक एमपी घटेगा। पर पेपर सेटर यहाँ नहीं रुकता, यहाँ आपको ध्यान से सुनना है। कोलेरा टॉक्सिन जी अल्फा एस का जीटीपेज एक्टिविटी को खत्म करके उसे ऑन स्टेट में लॉक कर देता है, तो कांस्टेंट साइक्लिक एमपी बनने लगता है। और पर्टोसिस टॉक्सिन जी अल्फा आई को जीडीपी बाउंड स्टेट में यानी ऑफ स्टेट में लॉक कर देता है। अब जल्दी से कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सा टॉक्सिन एडीपी राइबोजाइलेशन करता है, कोलेरा, पर्टोसिस या दोनों? आंसर लिखो, सीएसआर नेट फोड़ो और सब्सक्राइब करो।